तो आइए बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएस के साथ। श्वेत सर आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पहली कहानी तीन बुद्धिमान से हम आज आपके लिए लाए हैं कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द, जिसको करने के बाद अब आपकी इस चैप्टर में इन शब्दों पर मास्टरी हो जाएगी। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो चलिए ज़रा अभ्यास शुरू करते हैं। पहले देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा वो शब्द है जिसके अंदर उस शब्द में उसका क्या गुण है, उसमें क्या भाव है, या उसकी क्या अवस्था यानी स्टेज है। राइट, यानी भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द को कहते हैं जो उस वस्तु का गुण, दोष, भाव या कोई अवस्था उसके बारे में बताती है। मतलब इन शॉर्ट आपको पता है भाववाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द है, अंग्रेजी में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं, कि मतलब वो नाउन को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई मित्र होगा, राइट, आपका मित्र आपको दिखाई देता है, आप उसे टच भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन आपको उसकी मित्रता दिखाई नहीं देगी, कोई उसका फिजिकल फॉर्म नहीं होगा, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हैं कि आपका वो मित्र आपके साथ कैसा बिहेव करता है, कंडक्ट करता है। ऑलराइट, तो मित्र के भाव को बोलेंगे मित्रता। और देखिए क्या लगा, इसमें सिर्फ ता शब्द जुड़ा है, पीछे इसके ता प्रत्यय जुड़ा और ये एक नया शब्द बन गया। ऑलराइट बच्चों, आसान है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ और शब्द जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। जैसे इसके लिए मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ। ज़्यादातर शब्दों में आप देखेंगे कि मोस्टली शब्दों में सिर्फ उस शब्द के मूल रूप में ही आप ता जोड़ दीजिए और आपका उत्तर बन जाएगा। राइट, इसी प्रकार आप उसमें ई, बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए। देखिए बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है, ऐसे शब्द के पीछे से आने वाली, या कभी कभी तुआ भी जोड़ सकते हो। राइट, तो उससे वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। और भी कुछ प्रत्यय होते हैं जैसे पन, पन भी लगा सकते हो, आ ई, आई भी लगा सकते हो, आनी भी लगा सकते हो। बट आपके लेवल पे, आपके जो क्लास में आने वाला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मोस्टली शब्दों में ता या ई या त्व, या कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिसको कोई चेंज करना ही नहीं है, उस शब्द का भाववाचक संज्ञा वो खुद ही है। ऑलराइट बच्चों, चलिए कुछ और शब्द देखते हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ईमानदार शब्द में ई की मात्रा लग गई, बन गया ईमानदारी, सिंपल है। वीर शब्द में ता जुड़ गया, बन गया वीरता, ब्रेवरी। राइट, ऐसे ही देव शब्द में देखिए क्या हुआ, त्व लग गया तो बन गया देवत्व। राइट, ऐसे ही धैर्यवान शब्द में से आपने वान हटा दिया तो रह गया धैर्य, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें धैर्य हो उसे बोलते हैं धैर्यवान। यानी वो व्यक्ति जो है वो धैर्यवान है और उसके अंदर जो भाव है वो है धैर्य। ऑलराइट बच्चों, चलिए आइए कुछ और शब्द बुद्धि से जुड़े शब्द भी देख लेते हैं। ये देखिए सारे शब्द बुद्धि से जुड़े हैं। जैसे ईमानदार में क्या है, ईमानदारी। चतुर में क्या है, चतुराई। समझदार में क्या है, समझदारी। देखिए क्या चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ ई की मात्रा लग गई, यहाँ आई जुड़ गया, यहाँ पे भी ई की मात्रा लग गई, सिर्फ इतना सा मॉडिफिकेशन और आपको आपका भाववाचक संज्ञा शब्द मिल गया। है ना आसान। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं इसी पार्ट से। शक्ति और गति से रिलेटेड कुछ शब्द है। जैसे धैर्यवान में क्या है, धैर्य, अभी किया था हमने पीछे। बुद्धिमान में क्या है, बुद्धिमता यानी इंटेलिजेंस। ऐसी तीव्र में क्या है, तीव्रता, इंटेंसिटी। ऐसी तेज में क्या है, तेजी। हो गए ना शब्द, कितना आसान है, आपको मजा भी आ रहा होगा, है ना, और आसानी से याद भी हो जाएंगे। आप सिर्फ अपने साथ इसको थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए, दोहराते रहिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए आगे कुछ और शब्द है मानव की अवस्था से जुड़े हुए, इंसान की स्टेजेस से रिलेटेड। जैसे एक शब्द होता है कायर, तो कायर को कायर क्यों कहते हैं, राइट, क्योंकि उसके अंदर कायरता है। ऐसे नारी को नारी क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर नारीत्व है, राइट। ऐसे स्त्री यानी महिला, स्त्री के साथ भी त्व लग जाएगा तो स्त्रीत्व बन जाएगा, राइट। ऐसे मातृ शब्द के साथ मातृत्व लग जाएगा, यानी उसके अंदर वो भाव है। स्त्री के अंदर जो भाव है उसे स्त्रीत्व कहते हैं, नारी में जो भाव है उसे नारीत्व कहते हैं। ऑलराइट बच्चों, ऐसे व्यक्ति, व्यक्ति में जो भाव है उसे व्यक्तित्व कहेंगे, राइट, पर्सनैलिटी। है ना आसान, कितना आसान है। देखिए सिर्फ त्व लगकर उसकी भाववाचक संज्ञा बन गई, है ना। कायर में ता जुड़ा, भाववाचक संज्ञा बन गया। और देखते हैं, ये आपके कुछ शब्द हैं जो मन की क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, उसमें कोई चेंज नहीं है, ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन ही रहेगा, है ना, अवलोकन। ऐसे ही तर्क के अंदर क्या है, आप तर्क का तार्किकता भी कर सकते हैं या तर्क भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ठीक है, अगला शब्द है निष्कर्ष, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आएगा।
ऑलराइट बच्चों, मैंने कहा था ना कुछ शब्दों में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, और वो आपके पाठ में जो ये वे शब्द है केवल उतने ही हैं, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इस वीडियो में शब्द दिख रहे हैं आपके पाठ से लिए गए हैं, अति महत्वपूर्ण शब्द हैं, यही आपके परीक्षा में आने की संभावना पूरी पूरी है। राइट, प्रमाण शब्द में देखिए प्रमाणिकता, राइट, संदेह में कोई बदलाव नहीं है, संदेह एज इट इज आ गया। ऑलराइट, कुछ और शब्द देखते हैं, चलिए देखिए। विवेक में विवेकशीलता, राइट, यानी जजमेंट, यानी सही और गलत को जज करने की एबिलिटी, इसको बोलते हैं विवेकशीलता। राइट, निर्दोष के अंदर निर्दोषता, ता जुड़ गया खाली, यहाँ ईलता जुड़ा था। आरोप में कोई चेंज नहीं है, आरोप इज सेम, आरोप है ना आसान। निर्णय में भी कोई चेंज नहीं है, निर्णय इज निर्णय सेम, यानी कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर। ऐसे ही अनुभव में भी कोई चेंज नहीं है, अनुभव या अनुभव। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। जो भी अब कुछ आपने सीखा है, अब आपकी बारी है, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। देखिए आपके लिए कुछ 3 वाक्य हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको पढ़कर इसमें सही शब्द को मॉडिफाई करके उसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो देखिए पहला शब्द क्या है, पहला वाक्य क्या है, बीरबल अपनी डैश यानी बुद्धिमान के लिए प्रसिद्ध था। तो बुद्धिमान शब्द से क्या बनेगा, यस यू गॉट दैट राइट, बुद्धिमता, बुद्धिमान का बुद्धिमता। ऐसे ही कायर का क्या बनेगा, यस याद कीजिए कायरता, वेरी गुड, सही सोचा आपने। अगला शब्द क्या है, तर्क, तो तर्क का भी तर्क बनेगा, जैसे किसी भी विषय पर सही क्या देना जरूरी है, तर्क यानी रीजन। ओके, चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा फाइनल चैलेंज है। पाठ के अनुसार विवेक का सही अर्थ क्या है। विवेक का मतलब आपको बताया था ऊपर पाठ में क्या अर्थ है। अब जरा देखते हैं पाठ के अनुसार इसका क्या अर्थ हो सकता है। देखिए विवेक का अर्थ क्या, खेल कूद का ज्ञान होना, सिर्फ आपको कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम आता है क्या उतना उसका नॉलेज होना ही काफ़ी है, नो नॉट एट ऑल। चलिए क्या इसका ये मतलब है कि एक पुरानी कहानी, बिल्कुल नहीं, तो इररिलेवेंट है दोस्तों, है ना। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको ये साउंड करेगा, देखिए सही और गलत की समझ, यानी विवेक का माने हो गया मतलब हो गया सही और गलत को डिसाइड करने की आपकी एबिलिटी। तो यस बच्चों, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑलराइट, चलिए अब आप देख लीजिए इस पार्ट में आपका यही शब्द इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब एक छोटी सी कहानी है इस पार्ट की, बुद्धिमान के हिसाब से कुछ सीख क्या मिलती है हमें, एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी। तो देखिए इसमें इसमें 3 भाइयों के जो पिता थे वो मरते वक्त अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को क्या बोल कर गए कि जीवन में केवल आंखें होना काफ़ी नहीं है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी हम आंखें होते हुए भी बहुत कुछ अपने आसपास इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो